हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग नरेशन के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हर चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन मटेरियल बहुत कम पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इस अपने चैनल से मैं आप लोगों को मेन बातों को बताना चाहता हूं, जो डीपली चीज़ होती हैं, अर्थात जो ग्रामर के डीपली चीज़ हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखिए पार्ट 4 में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निकटता दिखाने वाले शब्द हों तो उनको दूरी वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। आप लोग को गाइज बताया गया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एक तरफ सीरियल नंबर से, इसी तरह से पार्ट 4 में भी मैं एक सीरियल नंबर से चल रहा हूं। अगर मेरे चैनल पर जाकर के नरेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को लगातार देखेंगे तो एक चीज़ भी छूटा नहीं है। हर चीज़ मैं बताने का प्रयास किया हूं। एक बार आप लोग चेक करके तो देख लें। तो देखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी निकटता दिखाने वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस दिया है तो उसको दैट में चेंज कर देंगे, दिज दिया है तो दोज में कर देंगे, हियर दिया है तो देयर में कर देंगे, नाउ दिया है तो देन में बदल देंगे, टुडे है तो दैट डे में बदल देंगे, टू नाइट है तो दैट नाइट में बदल देंगे, लास्ट वीक या ईयर है तो उसको प्रीवियस वीक या ईयर में चेंज कर देंगे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे, स्टरडे है तो द डे बिफोर बिफोर में या प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, एगो है तो बिफोर या अर्लियर में चेंज करेंगे, द डे बिफोर स्टरडे है तो 2 डेज बिफोर में चेंज कर देंगे, द डे बिफोर टुमारो है तो इन 2 डेज टाइम बदल देंगे। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस और दिज ये सब शब्द आया है तो इसको इसके अनुसार बदल दिया जाएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे ही सेड आई विल लिव यू नाउ। तो देखिए यहाँ पर नाउ शब्द आया है, इसको चेंज करना है तो ही सेड दैट, आई बदलेगा ही के अनुसार तो यहाँ ही हो जाएगा, विल को वुड में चेंज कर देंगे, लिव जो वर्ब है ज्यों का त्यों रहेगा, यू को ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ मी या हिम में बदल देंगे, तो मी में हमने बदल दिया है। उसके बाद नाउ को देन में बदल दिया, तो सेंटेंस हो गया ही सैड दैट ही वुड लीव मी देन। अब आप सोचेंगे कि मी कहाँ से आया, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो उसको हम लोग ही या मी में बदल देते हैं। ये नियम बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो आई या ही में चेंज कर दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से मी में चेंज कर दिया गया। सपोज कि ही सेड टू मी, वो मुझसे बात करता है, तो मी में या हिम मानते हैं तो उसको हिम में चेंज कर देंगे। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऑब्जेक्ट प्लूरल मानना चाहिए, यदि जो है सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऑब्जेक्ट को सिंगुलर मानना चाहिए। इस तरीके से इसको बदला जाता है। उसके बाद देखिए, ही सेड आई केम हियर स्टरडे, आई सेड आई केम हियर, मैंने ही सेड आई केम हियर स्टरडे, यहाँ हियर को चेंज करना है तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन, हियर का देयर हो जाएगा द प्रीवियस डे। यहाँ गान कैसे हो गया, कम को गो में चेंज करते हैं तो यहाँ केम है तो ये गान में हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि आई को ही के आधार बदल दिया गया। फिर उसके बाद जो है केम को पास्ट टेंस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया, हैड गान में, हियर को देयर में, स्टरडे को प्रीवियस डे में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं एक एक बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नरेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी एक एक पार्ट को दिखाया गया है, बड़े गहराई से दिखाया गया है। यदि आप विश्वास है कि यदि आप लोग उसको ढंग से पढ़ते हैं, पूरे वीडियो तक बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नरेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, आगे का एक रूल है इसमें। अभी तो आपको बता दिया गया कि दिस को दैट में, दिस को दोज में चेंज किया जाता है, लेकिन एक रूल होता है। यदि दिस, हियर और नाउ शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आया हो और किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करता हो जो वक्ता के सामने हो, जैसे कहने वाला व्यक्ति के सामने अगर वो वस्तु हो,
तो ऐसी स्थिति में दिस हियर नाउ को बदलते नहीं हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, तो देखिए ही टोल्ड मी, सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कामा हटाएंगे दैट हो जाएगा। अब दिस का दिस रह गया, क्योंकि दिस इज माई हाउस का घर उसके सामने है, तो ऐसी स्थिति में दिस का दिस रह जाएगा। फिर वाज को नियमानुसार इज को वाज में बदलेंगे, माई जो है फिर ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ हिज हो जाएगा, फिर हाउस हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। कहने का तात्पर्य है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिस नाउ हियर शब्द अगर आता है, ऐसी वस्तु की ओर संकेत करता है जो वक्ता के सामने हो, तो ऐसी पीरियड में उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर समय की तरफ ध्यान देते, अगर वो इशारा करता है तो उसको आप बदल सकते हैं। तो आइए देखिए दूसरा, द लीडर सेज आई एम ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग। द लीडर सेज का लीडर सेज हो जाएगा, कामा हट जाएगा, दैट हो जाएगा। आई एम ग्लैड, तो चूंकि इसको टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में है, तो आई चेंज होगा लीडर के आधार पर, तो ही हो जाएगा। अब फिर आई के अनुसार एम लगा है तो ही के साथ तो इज ही लगेगा, क्योंकि जब नियम है आपका, यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ही इज ग्लैड। अब यहाँ पर जो दिया है हियर, तो हियर को हियर में चेंज करते हैं, यानी कहने का मतलब कि इसको नहीं बदलते हैं दिस मॉर्निंग, क्योंकि यह ऐसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है जो वक्ता खुद सामने की बात कर रहा है। जैसे लीडर सेज आई एम ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग, आज मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, तो आज ही की बात कर रहा है, सामने की बात कर रहा है, इसलिए इसमें हियर को दिस मॉर्निंग को चेंज नहीं किया जाएगा। द लीडर सेज दैट ही इज ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग, यहाँ देख रहे हैं हियर को चेंज नहीं किया गया है। अब इसी तरह से रूल एक और है कि यदि दिस हियर नाउ का प्रयोग समय की ओर संकेत करता हो तब उसको आप बदल देंगे नियमानुसार। जैसे ही सेड वी आर गोइंग दिस वीक, ही सेड दैट, अब वी बहुवचन है तो सी के अनुसार बदलेगा तो दे में हो जाएगा। तो दे वेयर, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो दे वेयर गोइंग, यहाँ दिस का दैट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी सेड दैट दे वेयर गोइंग दैट वीक। यानी कहने का अर्थ यह है, आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नज़दीकी दिखाने वाले शब्द हैं तो उनको दूरी वाले में चेंज कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि यदि वह ऐसे वस्तु की ओर संकेत करते हैं जो वक्ता के सामने हो, तो ऐसी स्थिति में दिस नाउ हियर को चेंज नहीं करते हैं। तो आज मैं पार्ट 4 में यही तक आपको बताया हूँ, फिर पार्ट 5 में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है उसको बताऊंगा। अर्थात जो एसर्टिव सेंटेंस नरेशन का है उसको मैं 5 भागों में बांट दिया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज मैं पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ और पार्ट 5 में एसर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये समझ लीजिए कि इस चैनल पर जो चीज़ आपको मिलेगी वो डीपली मिलेगी। और जगह आप देखते हैं प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, केवल 2-4 लाइन पढ़ाया जाता है, इससे आप ऑनलाइन क्लास पढ़ करके कभी पारंगत नहीं हो सकते। अगर पढ़ना है तो देखिए, जो लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं, डीपली चीज़ अधिक से अधिक मटेरियल देना चाहते हैं, अगर उनकी बातों पर जाते हैं तो आपको निश्चित है कि डीपली ज्ञान होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। ओके।